नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा के इस जबरदस्त शेयर के बारे में जिसने लास्ट कुछ सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न कमा के दिया है शेयर होल्डर्स को। साथ में कंपनी ने अभी Q4 नतीजे आउट करे और काफ़ी अच्छे नंबर्स के साथ हमें उम्मीद है कि स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा कर सकता है। तो चाहो तो आप स्टॉक को अपने नज़रों में रख सकते हो। स्टॉक का नाम शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, कॉमेंट पक्का करना कि आपके पास स्टॉक है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस टाटा शेयर की मैं बात कर जिसको आप अभी के अभी बाय करके चल सकते हो, जहाँ कंपनी के Q4 नतीजे आउट हो चुके हैं, उसका नाम है टाटा केमिकल्स। तो लेटेस्ट खबर है 29 अप्रैल की। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आता है काफ़ी अच्छा आया है, 470 करोड़ के आसपास का। ठीक है, तो कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है उसमें हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है 32% के आसपास। ठीक है, तो चाहो तो आप स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। दिखाता हूँ आपको कंपनी के कंप्लीट प्रॉफिट्स और स्टॉक में अभी आप क्या करके चल सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी के करंट क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड कंपैरिजन कर लेते हैं मार्च 2021 के मार्च 2022 के नंबर्स के साथ। तो आप के लिए देख सकते हो कि 3400 करोड़ का प्रॉफिट सेल्स हमें देखने को मिलती है मार्च 2022 में, जो लास्ट ईयर में 2600 करोड़ का था। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लास्ट ईयर 283 करोड़ का था, जो इस साल हमें 633 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट गैप आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट डबल हमें देखने को मिलता है इस क्वार्टर में, इस साल के क्वार्टर में। अगर बात करते हैं कि नेट इनकम कितना आता है कंपनी को, तो इस साल कंपनी को 438 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और EPS 17 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। जो लास्ट ईयर की बात करते हैं तो उस समय कंपनी को मात्र 12 करोड़ का मुनाफा हुआ था, नेट इनकम जनरेट हुई थी। और उसमें से आपके लिए देख सकते हो EPS मात्र 0.46 के आसपास था। तो आप देखिए भैया, कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट कितने नंबर्स ग्रो हुआ है। ठीक है, 20x नहीं 30x ग्रो हुआ है नेट प्रॉफिट्स का। तो भाई डेफिनेटली आप चाहो तो स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकती हो। और अगर बात करते हैं स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस जैसे कि मार्केट कैप से, तो आप देख सकते हो 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 716 के आसपास की है एंड स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड नहीं कर रहा है। कंपनी आपको 1% के आसपास का डिविडेंड भी दे रहा है और साथ में प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की 0 के आसपास हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, जिनको नहीं पता है, जो कंपनी का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो है सोडा ऐश आता है। ठीक है, और चाहो तो कंपनी की अपनी वेबसाइट है, लिंक्स नीचे डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हो कंपनी की किस प्रकार के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा कंपनी के करंट फाइनेंशियल की तरफ, मतलब थोड़ा डीप हम देख लेते हैं कि कंपनी के ईयरली प्रॉफिट्स कैसे आ रहे हैं। तो देखो, यहाँ मैंने कंपनी के ईयरली प्रॉफिट्स खोल रखे हैं। क्लियरली है कि कंपनी के जो नेट रेवेन्यू है या नेट सेल्स है उसमें हमें एक इजाफा देखने को मिलता है लास्ट 4 सालों में। ठीक है, मार्च 2016 में कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आया करते थे, मतलब सेल्स काफ़ी अच्छी हुआ करती थी और दोबारा से कंपनी बाउंस बैक कर रही है और जो नेट इनकम हमें देखने को मिलता है वो 1200 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है और ये हाईएस्ट है आफ्टर मार्च 2019 के बाद। ठीक है, देख सकते हो मार्च 2019 में ये प्रॉफिट आपका 1156 करोड़ के आसपास का था। ठीक है, तो मतलब कंपनी के नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, डेट कंपनी का ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का है और साथ में रिजर्व भी लगातार ग्रो हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ये है। ठीक है, साथ में यहाँ पर कैश फ्लो नेगेटिव है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, इन प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हो 30% से 38% हो चुकी है। तो प्रमोटर्स का बिलीव है कि ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा कर सकता है और जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, FIIs की होल्डिंग लगातार ग्रो हो रही है, DIs की होल्डिंग देखो 19% है एंड जो हमारे पब्लिक है उनकी होल्डिंग 28% है। और ध्यान रखना कि DIs के अंदर LIC का भी काफ़ी अच्छा पैसा लगा हुआ है, जिससे मैंने आपको बतलाया। ठीक है, 6 to 8%। ठीक है, तो डेफिनेटली आप चाहो तो स्टॉक को अपने नज़रों में रख सकते हो। ठीक है, LIC आप देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, LIC राइट। तो मैं यही बोलूँगा, स्टॉक को चाहो तो आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। ये स्टॉक डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। राइट, बाकी चार्ट पैटर्न की बात करते हैं कि स्टॉक में कहाँ पर हमें
बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उसके लेके चलते हैं पहले इसके डिलीवरी परसेंटेज की तरफ। वहाँ से हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि स्टॉक में अभी आप क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 20% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है। 2 लाख शेयर्स लोग घर लेके गए, 11 लाख शेयर्स यहाँ पर ट्रेड किए गए थे। तो मतलब ठीक है, डिलीवरी तो 2 लाख पड़ी है, अच्छी है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा है। बाकी देखो मैंने यहाँ मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खोल दिया है और हमें सपोर्ट दिखने को मिलता है स्टॉक का। ये स्टॉक ने 2018 में एक यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया। तो स्टॉक अगर समाओ दोबारा से इस प्राइस के आता है, मतलब 700 to 800 स्टॉक अगर फ्यूचर में आता है, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 800 अगर आता है लॉन्ग टर्म, तो डेफिनेटली यू कैन बैट ऑन इट, ठीक है। और चाहो तो आप स्टॉक में मात्र 650 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। 700 to 800 स्टॉक अगर आपको मिलता है तो 650 का आप स्टॉप लॉस अप्लाई कर सकते हो। ये स्टॉक डेफिनेटली अपना जो हाई है 1158 उसको तोड़ सकता है, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, ये स्टॉप लॉस आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी देखो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाय करना है तो शॉर्ट टर्म में आप प्राइस को देख के काम करो। तो प्राइस अभी हमें यही कह रहा है कि स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है। देखो इसके से हाई से मिलाओगे, ठीक है, इससे के मिलाओगे तो आपको दिख रहा है कि अभी ट्रेंड नेगेटिव है। और जितना मौका मिलता है अभी स्टॉक में आपको कुछ नहीं करना है, राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। और मेरे हिसाब से राइट अपॉर्चुनिटी हो सकती है शॉर्ट टर्म में 900 रुपये के प्राइस में, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक का सपोर्ट बनेगा फिर 900 के आसपास, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में 900 के आसपास प्राइस बन सकता है सपोर्ट। बाकी लॉन्ग टर्म में 800 to 700 इज द बेस्ट प्राइस टू बाय दिस टाटा केमिकल स्टॉक, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा स्टॉक में आपको क्या करके चलना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल आपने चेकआउट कर लिए, नंबर्स मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, और साथ में प्राइस भी मैंने आपको साथ शेयर कर दिया कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आप क्या कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना।